बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सभी 122 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। 67.14% मतदान दर्ज किया गया है। आपको फिर से मैं दोहरा दूं, 67.14 यानी 67.14% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। तो पहले फेज में लगभग 65% मतदान हुआ है और पहले फेज को भी पार करते हुए दूसरे फेज में जो मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है महापर्व का, उसने वोटिंग परसेंटेज को पहुंचा दिया 67.14% पर और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। बिहार से यह बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। 122 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना था और चुनाव संपन्न हो गया है। मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मरगूब, पहले फेज के बाद दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग हुई है। 67.14% मतदान हुआ है। बिहार की जनता ने अपनी जागरूकता पेश की है। देखिए, जागरूकता तो पेश की है, लेकिन बिहार की जनता ने किसे कुर्सी पर बैठाया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कल ही कहा था, रात में जो हमारी आपसे बातचीत हो रही थी इसी लाइव सेशन में, मैंने कहा था कि इब्राहिम, जो प्रथम चरण में वोट टर्नआउट था वोटर का, उससे ज्यादा टर्नआउट सेकंड चरण में होगा। और आपने देखा कि 70-75 से ऊपर चला गया किशनगंज 76 के आसपास, जबकि किशनगंज का भी 1-2% और बढ़ेगा, जो मेरे पास जानकारी 78% होने जा रहा है। तो ये स्थिति बिहार में है। और बिहार की जनता ने जो इलेक्शन कमीशन वोट के लिए तरसता था, वो बिहार की जनता ने कहा है कि अब वोट गिनते गिनते परेशान रहो। मैं तो यही समझ रहा हूँ, जिस तरीके से आज मैंने देखा, मैंने आप यही समझे कि 25 के 25 की संख्या में एक साथ बुजुर्ग आ रहे थे, युवा आ रही थी, महिलाएं आ रही थी, और एक साथ ही वो लोग वोट देके निकल भी रहे थे। क्योंकि एक आते थे, खड़े हो जाते थे, एक साथ निकलते थे। ये जो वीडियो था, ये लग रहा था कि वो जिसे भी वोट दे रहे हैं वो किसी एक गठबंधन को वोट दे रहे हैं। देखिए, मैं बहुत तकनीकी चीज बता रहा हूँ आपको। एक साथ 25 युवा आते थे और 25 युवा के एक साथ वोट देने का मतलब 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, अगर बूथ पर भीड़ है तो वो निकलते थे एक साथ। तो ये जो टर्नआउट है कि 25 युवक एक साथ आकर के उसी गठबंधन को वोट दे रहे हैं जिस गठबंधन पर उनका विश्वास है, यही उस गठबंधन को सत्ता दिलाएगा। और मैं मधुबनी के लगभग 2 दर्जन बूथ पर गया, मैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र गया, मैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र गया, मैं अभी भी मधुबनी के एक बूथ पर खड़ा हूँ। तो आप समझिए कि शाम 6 बजे तक इक्का दुक्का वोटर आके अपना वोट गिरा के जाते रहे। लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी लाइन हमें दिखाई दी, मैं तो अचंभित हो गया था। मधुबनी में एक स्थान पर मैं गया था, 4 लाइनें लगी थी, 2 महिला की 2 पुरुष का, और वो सड़क तरह आ गई थी। मधुबनी शहर में तो महिलाओं का लाइन सड़क पर आ गया था, पुरुष का लाइन सड़क पर आ गया था। जो मैंने सबसे पहला वो वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया। तो इब्राहिम, बिहार की जनता ने पलट दिया है सब कुछ। बिहार की जनता ने, वो होता है ना कि एक शब्द बोला जाता है कभी कभी कि वॉमिटिंग हो गया, सब कुछ निकल गया। बिहार की जनता ने वोट की वॉमिटिंग कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन जागरूकता अभियान चलाए न चलाए, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने कहा कि लो वोट गिनो और वोट गिनो। और अब लंबा आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने कल ही बोला था कि आप शारिफ इंतजार कीजिए, दूसरे फेज में पहले फेज से ज्यादा वोटिंग होगी। आपकी इस बात पे तो मुहर लग गई, मैं इसकी गवाही देता हूं। ये बम्पर वोटिंग किस ओर अब इशारा कर रही है, क्योंकि अब उस पोजीशन पे हम पहुंच गए कि इसकी चर्चा हम शुरू करें। महिलाओं की लंबी कतारें दिखी, युवाओं की लंबी कतारें दिखी। अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि अब कुछ देर बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो किस ओर जा रही है ये भीड़? देखिए इब्राहिम, एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, वो ठीक है। एग्जिट पोल सब लोग अपना अपना एग्जिट पोल करते हैं और चलाते भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दों पर वोटिंग होती देखी। नौकरी, बेरोजगारी और विकास, बाकी कोई मुद्दा नहीं। मैंने किसी एक मतदाता के शब्द मुंह से नहीं सुना कि मैं जंगल राज के खिलाफ वोटिंग कर रहा हूँ। चलिए मरगूब, ये आपकी पत्रकारिता और आपकी ये खासियत है कि कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बात और सब कुछ बता देते हैं। और आपने जो कम शब्दों में बताया कि मुद्दा क्या रहा बिहार का, उससे चीजें स्पष्ट है। जिसको समझना है वो समझ चुके हैं कि आखिर
ये किस ओर जा रहा है। बहुत शुक्रिया बरगूब आपका। अब हम अपने सहयोगी अमन का रुख कर लेते हैं। अमन हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। अमन, कहाँ से आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां की स्थिति है? कितनी फीसदी वहां मतदान हुआ? किस तरह से मतदान हुआ? किसकी ज्यादा भीड़ आपने देखी? महिलाओं की, युवाओं की? क्या मुद्दे बने? ओवरऑल जरा बातचीत की जाए। शारिफ, स्थिति बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण वोटिंग मतदान हो चुका है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी या कहीं उससे अधिक भी कहे शारिफ कि मतदान की प्रक्रिया जो है अच्छे से हुई है और अधिक भी हुई है। पिछले के आंकड़ों में बात करें 67% मतदान हो चुका है, यानी साफ है। और मैं जिस क्षेत्र में हूं शारिफ, रोहतास जिला है, 22,10,000 के आसपास आबादी है, और दोपहर होते होते 50% के मतदाता जो थे मतदान कर चुके थे। चुनारी की अगर बात कर ले शारिफ, तो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल बेल्ट था। अभी कुछ हालात ठीक हुए, लेकिन अभी भी उतने हालात ठीक नहीं हुए हैं। और वहां पे हमने देखा कि 12 बजे से पहले पहले तक सभी ने मतदान कर दिया है। कुछ बहुत जो आ रहे थे, सिलसिला जारी था, लेकिन उस समय भी 57 से 58% दोपहर 2 बजे तक उन्होंने 55% तक मतदान कर चुके थे। सबका मुद्दा खास रहा है, महंगाई को लेकर, नौकरी को लेकर, खासकर युवा की बात करें। महिलाओं की बात करें शारिफ, तो महिलाएं भी पुरुषों के तादाद में अधिक मात्रा में पहुंची थी, अधिक संख्या में पहुंची हुई थी। उनकी जो संख्या थी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक उत्सुक थी, बढ़ चढ़ कर भाग भी लिए हैं इस महापर्व में। और पूरे रोहतास जिले की हम बात कर ले, 67% वोट अगर हुआ है यहाँ पे, 22 लाख की आबादी, यहाँ भी इतने प्रतिशत वोट जो अगर बड़ा है आंकड़ा, इससे साफ जाहिर होता है शारिफ कि कहीं ना कहीं इस बार जो मतदाता हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। युवा भी आगे बढ़कर अपना भागीदारी लिए हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। महिलाएं जो हैं अधिक उत्साहित भी थी, लोगों से हमने बातचीत भी किया, सब विकास की बात कर रहे थे, सुख समृद्धि और समृद्ध बिहार की बात कर रहे थे। लगातार लोग, बूढ़े बुजुर्ग भी जो थे वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जो लोग असमर्थ थे चलने में, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने उनके लिए अलग से व्यवस्था किया था। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम था, किसी प्रकार की आप लगातार एक्टिव रहे हैं। बिहार चुनाव आपने बहुत करीब से कवर किया और बहुत करीब से आप समझ रहे हैं चीजों को। अब वो वक्त आ गया कि हम ये जानने समझने की कोशिश करें कि आखिर बिहार की सियासत का ऊंट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। महिलाओं की भागीदारी, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान दिया है, किस ओर इशारा कर रहा है ये सब? बिल्कुल शारिफ, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं का जो इशारा है वो नीतीश जी के प्रति ज्यादा दिख रहा था हमें। नीतीश प्रेम उनके अंदर ज्यादा दिख रहा था। अधिकतर महिलाओं से हमने बात किया, उनका यही था कि हमें घर में चूल्हा चौकी का जो व्यवस्था है वो नीतीश सरकार दे रही है, यानी कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को हम कह सकते हैं। हमने डेहरी विधानसभा भी भ्रमण किया, वहां भी एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, उनका भी जो दबदबा है हम देख रहे थे, लोगों के बीच प्यार था, स्नेह था, वो अधिक था। और चुनाव के रिजल्ट आने से पहले, परिणाम आने से पहले ही वो लोग अपने जीत का दावा कर रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, लोग आपस में बात भी कर रहे थे। युवाओं की अगर बात करें शारिफ, तो युवाओं भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ झुकाव उनका दिख रहा था। हालांकि तेजस्वी जी भी दावा ठोक रहे हैं, प्रचंड जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन युवा भी उनके तरफ हैं। महिला लगातार नीतीश प्रेम दिखा रही हैं। और बात कर ले अगर बूढ़े बुजुर्गों की तरफ, तो वो भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ ही उनका रुझान था। और इस दरमियान जो भी वोट प्रतिशत बढ़े हैं, आंकड़ा जो बढ़ा है, वो भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ ही शारिफ इशारा कर रहा है। और आपका जो आकलन है वो तो साफ स्पष्ट कर रहा है कि कोई इफ बट नहीं है। वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। वही बिहार में इस बार देखने को मिलेगा, अगर आप जो कह रहे हैं आपका आकलन सही हुआ तो।